टुडे वी टॉक अबाउट टेंस को कैसे करेंगे, है ना। एक ही समय में हम इतने सारे टेंसेस को कैसे पढ़ेंगे और टेंसेस पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी। सो व्हाई नॉट वी हैव टू स्टार्ट हियर, क्योंकि हमें यहाँ स्टार्ट करना है और पहले तो पहचानना है कि टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो माइंड सेट कर लीजिए कि टेंस कोई बड़ा हुआ नहीं है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं पढ़ सकते, जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो पहले तो दिमाग से निकाल लो कि जैसे हम जिस भी लैंग्वेज में हम आज की बात करते हैं, कल की बात करते हैं और परसों की बात करते हैं या आने वाले कल की बात करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं, है ना। तो हिंदी का मीनिंग ही उसका काल है, समय है ना। तो वहाँ से आपको डर खत्म कर देना है। अब टेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? अगर हमने बोला कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं या रोज़ पढ़ाती हूँ, तो फिर बाद में भी तो मुझे पढ़ना, मैं कल पढ़ा रही थी, ऐसा भी बोलने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टेंस की ज़रूरत हमें समय बताने के लिए ज़रूरत होती है कि काम कब हो रहा था, इस भी अवस्था कब हो रही थी, है ना। तो ये हम टेंस के लिए पढ़ेंगे। अब टेंस एक ही दिन में ख़त्म करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, ज़रूरत नहीं है। जितना धीरे 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 आपको समझ में आएगा उतना अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे उसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके आएंगे, तब हम समझ में। और दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिल्कुल धीरे धीरे चलो, बिल्कुल बिगनर स्टाइल में चलिए कि भाई कहाँ आपका वर्ब की फॉर्म लगती है, कहाँ फोर्थ फॉर्म लगती है, कहाँ इज या मान लगता है, कहाँ डू डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नेगेटिव वर्ब क्या होती है, तो ये या फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सब हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल वही रहता है, लेकिन उसको समझते समय हम गलती ना करें, उसको समझते समय अपने दिमाग को बिल्कुल रेडी रहें कि भाई हम इस समय की बात कर रहे हैं, यानी टोटल हम समय की बात ही करेंगे। क्लियर? तो चलते हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई हमें एक समय की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। क्यों पड़ी? क्योंकि भाई देखो, एक समय तो ये होता है, एक समय इसके पीछे का हो जाता है और एक समय इसके बाद का हो जाता है ना। मान लो जैसे हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, अगर हम थोड़ी देर पहले की बात करते तो ये हमारे लिए बीता हुआ समय हो जाता, है ना, ये हमारे लिए बीता हुआ समय हो जाता। लेकिन वहीं पे तुरंत थोड़ी देर बाद की बात करेंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर का टाइम हो जाता। फ्यूचर का मतलब भविष्य का टाइम हो जाता, और ये मतलब पहले का मतलब भूतकाल का टाइम हो जाता। तो फिर हम अभी कहाँ में खड़े हैं? हम अभी खड़े हैं प्रेजेंट में। कहाँ में खड़े हैं अपन? प्रेजेंट के समय में खड़े हैं। तो इसका मतलब ये केवल एक समय है, आने वाला समय, कल बीता वाला समय और अभी ये। तो इन तीन चीज़ों में ही हमारा पूरा का पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। फिर से ध्यान देंगे, इन सब की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करती हूँ कि केवल हम पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो ये हमारे टेंस की है ना, ये टेंस की बात हो गई। तो पहले हम बात करते हैं, तो अभी हम किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। अब हम जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसकी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है। पहली वो हो सकती है कि भाई मैं जो रोज़ रोज़ काम करती हूँ, मैं तुम रोज़ रोज़ जो काम करते हो वो आपके लिए प्रेजेंट टेंस होगा। तो क्या करते हो भाई? तुम खाना खाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम ऑफिस जाते हो, ये सब काम आप रोज़ करते हो। लेकिन वहीं पे पर इन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि भाई तुम दूसरा काम मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तुम अभी सुन रहे हो, तुम अभी पढ़ रहे हो, मतलब वही वाली है तो प्रेजेंट में ही काम। एक तो वो जो आप रोज रोज करते हो और एक वो जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है ना। अब एक वो भी हो सकता है कि भाई मैंने अभी अभी, जैसे मान लो ये सेटअप तैयार किया और पढ़ाने लगी हूँ, तो आई हैव सेटअप माई चैनल, या फिर मैंने वीडियो सेटअप कर लिया, वीडियो बनाने के लिए सेटअप कर लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो भाई ये भी तो अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा भी तो होता है कि भाई मैं कभी बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ, मतलब कोई काम मैंने पहले शुरू किया था और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस के या टेंस के जो टाइप है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। उसमें आपको नहीं डरना है। पहली बात तो समय समझ में आया कि एक जो बीता वाला समय उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, जो आने वाला समय उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, और जिस पे हम अभी खड़े हों वो हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारी समझने की बात हो गई। लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे? इसको लिखते समय हमको बहुत छोटी
छोटी सी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ता है सबसे पहले कि हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले बच्चों को क्या टेंस का डर खत्म हो जाता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वर्ब पढ़ाया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया हुआ है, टेंसेस पढ़ाए हुए, कंडीशनल पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बट एक ही वीडियो में टेंस को कैसे कवर करना है ये हम अभी इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले बात कहाँ आएगी कि सेंटेंस शुरू करने पे। जैसे मैंने बोला आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैंने बोला रीड अ बुक, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि मैम ये सेंटेंस है। भाई किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ये इसमें है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है या मेन वर्ब आ सकती है। भाई ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो वर्ब के वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है ना। नहीं समझ में आ रही तो भी रहने दो, मैं इसको समझाऊंगी फिर से। फिर भाई ये क्या, आई रीड क्या पढ़ते हैं, बुक पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया मेरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। भाई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो छोटा सा उस पर से ब्रीफ ले लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी टेंस पे काम नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि बेटा सब्जेक्ट होने के लिए या तो आपको उसका नाउन होना चाहिए या आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये यदि मैंने यहाँ पे बोला राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो ये तो किसी का नाम है, मतलब ये नाउन हुआ। लेकिन ये मेरी जगह पे मैंने आई बोला हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। तो किसी भी सब्जेक्ट को होने के लिए या तो उसके पास सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे ये नाउन है। क्लियर। अब उसके तुरंत बाद आपको वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि ये एक्शन बता रही है इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। जब मेन वर्ब हो गई मतलब आपका कोई एक्शन हो रहा होगा, है ना, ये एक्शन कर रहा है, ये बता रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते हो, रहे हो नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। तो क्या, जैसे मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो या मैं पढ़ती हूँ या राम पढ़ता हूँ, तो प्रश्न क्या बना हमारा, क्या पढ़ते हो। तो जब क्या का आंसर निकलता है तब हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी वर्ब से पूछो क्या, वर्ब कहती है क्या, तो फिर आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट होने के लिए भी या तो आपके पास नाउन होना चाहिए या फिर आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए, है ना। अब देखो ये बुक क्या है, नाउन है ना, एक कॉमन नाउन है। ये क्या है, एक आर्टिकल लगा है। तो अगर इतना भी नॉलेज आपके पास हो गया है तो आप किसी भी टेंस को बहुत अच्छे से समझ के लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे फिर समझ लो, यदि यहाँ पे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा और इस वर्ब का आंसर निकलना चाहिए क्या, तब ये एक ऑब्जेक्ट होता है। हम यहाँ पे केवल अभी एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं ना, स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरी तरफ कंफ्यूज नहीं होंगे। उसको पढ़ाने के लिए हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। अब हम ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस बनेगा तभी हमें समझ में आएगा कि हम किसी टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा आपका फुल स्टॉप होना चाहिए। क्लियर। यहाँ तक कि अगर समझ में आया होगा तो अपन टेंस पे चलते आगे, है ना। अब अपन चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। सबसे पहले हम उस प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं जिसपे हम अभी रह रहे, रुके हुए, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे जो पहला प्रेजेंट का जो पहला टेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बिल्कुल बड़ी बड़ी भाषा नहीं बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको इंडेफिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेफिनेट भी कहते हैं। लेकिन अभी आपको इंडेफिनेट नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल धीरे पढ़ेंगे। बहुत टफ सब्जेक्ट या बड़े वर्ड बोल करके अपने कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में हम कुछ फॉर्मूला याद करते हैं। या तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज बिना फॉर्मूले के भी आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। जैसे मैंने अभी आपको वैसे भी यहाँ पे समझा दिया कि सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा
तो आपको टेंस पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नहीं आया होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसीलिए इसको मैंने पहले समझाया। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब पहले बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब क्या होता है, जब मैंने भी पहले बताया कि हम डेली रूटीन की बात करते हैं कि जो भी वर्क, वॉट एवर वर्क वी डू मॉर्निंग टू टिल नाइट, मतलब रात तक के हम जो भी काम करते हैं, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, सोने का, और यूजुअली करते हैं ना वो सब काम, हम आज करेंगे, कल करेंगे, तुम करोगे, कल परसों करोगे, यानी हर दिन जो काम करते हैं, तो ये डेली रूटीन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, डेली रूटीन के लिए, है ना, डेली रूटीन के लिए। अब जब डेली रूटीन के लिए कर दिया, फिर दूसरा क्या होगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैंने बोला आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हूँ ये बाद में बताऊंगी, है ना, आई टीच यू। तो फिर दूसरा यूज कहाँ करेंगे, तो बेटा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे भाई, मैंने बोला सन राइजेज इन द ईस्ट, सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो ये तो दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको निकालेंगे तो हम बोल देंगे सनराइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। और कहाँ हो सकते हैं भाई, नियर फ्यूचर में हम कोई ऐसा काम करने वाले हैं, हम मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करने वाला है, तो वो जो काम करता है वो भले ही रोज तो नहीं करता है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। जैसे ज़्यादातर आपने न्यूज़पेपर की हेडिंग देखी होगी, हेडलाइन में लिखा होता ना कि जैसे कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, कोई आने वाला है, तो बोलते हैं ही कम्स, या फिर सीएम कम्स आ जाता है। तो रोज आते हैं कि सीएम नहीं आते हैं ना, लेकिन उनकी हेडलाइन जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, तो ये यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो फैक्ट होते हैं, सच्चाई होती है, तो जो सच्चाई होती है वो भी ऑलमोस्ट हमारी काय में होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसे ही इनडेफिनेट कहते हैं। अगर कभी इनडेफिनेट आता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इसके साथ हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला होता होगा, बिल्कुल होता है। तो मैंने अभी बताया है कि जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि अब इसको पढ़ने के पहले मैं एक चीज़ और तुम्हें बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ का जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 प्रकार की हमें सेंटेंस जरूर पढ़ना पड़ता है। पहला सेंटेंस पढ़ना पड़ता है हमें अफर्मेटिव। क्या पढ़ना पड़ता है हमें? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो पढ़ेंगे हम, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर हम सेंटेंस के बाद में हम नेगेटिव के बाद में हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है किसी चीज का प्रश्न पूछना। तो ये तीनों चीजों में हम पहले बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। भाई इसका लिखने का मतलब ही होता है कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो मैं रोज करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, है ना। ऐसे कह के चौथा और पांचवा भी सेंटेंस आएगा, पर हम ज़्यादातर अभी 3 सेंटेंस पे बात करेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वो प्रश्न पूछता है, नेगेटिव की बात करेंगे तो वो माइनस यानी नेगेटिव की बात करता है, अफर्मेटिव की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव की बात करते हैं। अब रही बात हमें फॉर्मूला लिखने की, तो फॉर्मूला में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लियर। सब्जेक्ट क्या होगा, मैंने बोला कि हाँ, अब इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि भाई आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आपका आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स होता है तुम, ही मीन्स होता है वह जो लड़का है वह, शी मीन्स होता है वह जो लड़की है वह, दे मीन्स होता है वे सब, और वी मीन्स होता है हम सब, मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझे भी मिला लेंगे तब। लेकिन इन सब का नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बेटा कि वो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है। यदि हम सिंगुलर यानी किसी एक पर्सन की बात करेंगे तो हमारा वर्ब अलग प्रकार का लगेगा, हमारी सब्जेक्ट अलग प्रकार की लगेगी। जब हम किसी प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें वर्ब अलग लगेगा
और सब्जेक्ट भी अलग प्रकार का लगेगा। इसीलिए हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। ये मैं बाद में डिटेल करूँगी। मैंने वर्ब के जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत क्लियर बताया है कि जब हम 5 फॉर्म वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगी, लेकिन जो पहला दिन का इंट्रोडक्शन है वो आपको ज़रूर इसमें दे दूंगी। और उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी और फ्रूटफुल तो होगा ही होगा डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ अपन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो मैंने बताया ना कि आपका आई, यू, ही, शी, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जिसमें से आई और यू तो क्या होंगे, आई तो आपका एक्सेप्शन में सिंगुलर है लेकिन अपन आई बोलते हैं। लेकिन यू को हम क्या है प्लूरल में भी यूज करते हैं, किसी एक के लिए भी यूज करेंगे और किसी ज्यादा के लिए भी यूज करेंगे। लेकिन ही, शी को हम क्या करेंगे, केवल सिंगुलर के लिए करेंगे, है ना। तो मैंने बोला वर्ब लगा देते, आई प्ले फुटबॉल। वर्ब लगा दी मैंने और मैंने बोल दिया आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। ता ते ती का जब मीनिंग आता है यहाँ पे हमें समझ में आएगा। ता ती ते का जब हिंदी मीडियम से अगर हम तो ता ती ते का मीनिंग समझ में आता है। यूजुअली हम रोज खेलते हैं तो वाली बात करेंगे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। तो आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया आपकी प्ले और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका फुटबॉल। क्या खेलता है, आया ना प्रश्न, फुटबॉल खेलता है। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ हम नॉट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, चूंकि हम अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डू और डज, डू और डज। तो जो प्लूरल फॉर्म होता है उसके लिए डू होता है और सिंगुलर के लिए हमारी डज होती है। क्लियर। और फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास एस और ई एस भी लगता है, इससे मैं भी बाद में समझाती हूँ, है ना। पहले छोटा सा सेंटेंस को फिर मैं डिटेल कराऊंगी। डू और डज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट आ जाता है। हम इसको कैसे करेंगे, आई प्ले फुटबॉल को हम क्या करेंगे, यू, अब यू नॉट फुटबॉल तो नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम नॉट नहीं लगा सकते। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसकी मदद से हम, समझ लो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक के हिसाब से सीखिए कि जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि भाई ये कौन सा समय चल रहा है। इतना भी सीखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ये समय कौन सा चल रहा है, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रेजेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे, है ना। तो प्रेजेंट जो सिंपल होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्यों, क्योंकि इसके बाद में हमने मेन वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेन वर्ब लगाई हुई है, यहाँ पे हम डू डज लगाएंगे और वर्ब की थर्ड। लेकिन यहाँ पे हम बीच में थोड़ा सा नॉट भी लगाएंगे क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। तो हम लगाएंगे यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते, तुम फुटबॉल नहीं खेलते, तुम नहीं खेलते, खेल रहा हूँ, खेलूंगा, बिल्कुल नहीं, खेलते। लेकिन वहीं पे यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में तो हम प्रश्न पूछेंगे। तो इंट्रोगेटिव में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डू और डज है ये सामने आ जाएगा, डू और डज यहाँ आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे यहाँ अपन ने फुल स्टॉप लगाया था ना, ऐसे यहाँ पे अपन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। तो अपन क्या बोलेंगे, डू यू प्ले फुटबॉल। देखो ये आ गया सब्जेक्ट और डू डज की जगह ये हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और जो ऑब्जेक्ट था वो आपका फुटबॉल हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, क्या डू यू प्ले फुटबॉल। तो इसी प्रकार से हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस यहीं ख़त्म नहीं होता। ये तो मैंने एकदम सिंपल सा टेंस बताया आपको, उसके बाद में हम इसके चारों के चारों टेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम इसको बता दें कि इसको टेंस को पढ़ने के लिए इतनी सिंपल विधि से ही हम पढ़ेंगे। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं अब कि सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे मैंने एक
बनाया वैसे ही अपन एक सिंगुलर और प्लूरल का बना के देखते हैं, है ना। जब हम किसी, यहाँ तो हमने आई, यू और दे के लिए तो हम एक जैसा बनाएंगे, लेकिन वहीं पे यदि सिंगुलर की बात आ जाएगी तो हमारे पास ही, शी और जो इट है और किसी का नाम है तो ये हमारे लिए सिंगुलर पर्सन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब के अकॉर्डिंग, है ना, जो जिसमें जो लगता है। जैसे मैंने बोला ही प्लेज, वहां अपन क्या बोल रहे थे, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लगेगी। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। देखो यहाँ एस लग गया, इसलिए शी के साथ भी एस लगेगा, इट के साथ भी किसी वर्ब में एस लगेगा और राम के साथ भी एस लगेगा। वैसे इसके डिटेल वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ, है ना, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो वहां हमने आई डू नॉट किया था और यहाँ अपन क्या करेंगे, ही डज नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ऑलरेडी एस लगा हुआ है। डज नॉट, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो फिर इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या पूछते हैं अपन, प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो फिर वही हम क्या, डू और डज लिख देंगे सामने, प्लस अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, अब जब हमने यहाँ पे डज लगाया तो हम क्वेश्चन मार्क में इंट्रोगेटिव में भी डज ही आगे लाएंगे। डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल खेलता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता। इस प्रकार से आपके ये टेंस केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में हम कंटिन्यूस समझेंगे। इसके बाद में अब हम कुछ एक्सरसाइज ज़रूर देख लेते हैं साथ में। मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। आई, यू, दे, वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई उसमें एक्सेप्शन है। इसके साथ में हम डू हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और ही, शी, इट के साथ में हम डज लगाते हैं। लेकिन जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब में भी आई, यू, दे, वी, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ में हम एस नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव करते हैं, लेकिन जब हम सिंगुलर लिखते हैं तो उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, जिसको हम वर्ब की या तो फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगाएंगे, है ना। कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। अभी एक तो क्वेश्चन हम पहले करके देखते हैं, ठीक है। तो और जल्दी फिर हमें बनेगा, धीरे धीरे हम एक टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, ही डेली, है ना। अब देखो आपको यहाँ पे दे दिया रीड और रीड्स दे दिया, आपको यहाँ दे दिया रीड और रीड्स दे दिया। तो वह, ये कौन है, सिंगुलर पर्सन है, पुस्तक पढ़ता है, डेली पढ़ता है। तो डेली पढ़ता है मतलब रोज रोज कोई काम करता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी, हमें सिंगुलर लगेगी। तो हमें रीड्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रीड्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे यदि मैंने दे लगा दिया, दे अ बुक डेली, वे एक बुक डेली पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास दो ही है तो आपको देखना पड़ेगा वे कौन है, प्लूरल, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ पे रीड्स ना आकर के ये आएगा तो यहाँ पे हमें रीड ही फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे डेली ना भी लिखा रहा तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, क्योंकि वो आगे वाले टेंस में तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर देंगे, शी नॉट प्ले क्रिकेट, वह नहीं खेलती। तो हमें या तो डू लगाना पड़ता है या डज लगाना पड़ता है। तो शी
शी क्या है, सिंगुलर है। नॉट के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे यदि वी आ गया या दे आ गया या दे आ गया या यू आ गया, तो इनके जगह हम डज ना लगा करके डू लगाएंगे। डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये दोनों डू और डज आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हम एक छोटे छोटे टेंस भी लेंगे और उनके साथ छोटे छोटे एक्सरसाइज भी लेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो से ही हम अपनी इंग्लिश को एनहांस करेंगे। मुझे पता है टेंस में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट एक बार टेंस क्लियर हो जाएंगे तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उन बच्चों तक तो ज़रूर पहुँचा दीजिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, टेंस से डरते हैं, उनसे आज के बाद डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेट्स टेक सम सर्टेन एग्जाम्पल सो दैट अभी क्या होगा, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ सिंगुलर होता है, कहाँ प्लूरल होता है, क्यों एस लगता है, क्यों एस नहीं लगता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। शी ब्लैंक टू हिज मदर एवरी वीक। अब देखो यहाँ पे तो शी लिखा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म है और आपको दो फिलअप दिए हुए हैं, राइट दिया और राइट्स दिया हुआ। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। अगर आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं बोल रहे हो तो ना सही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा देते हैं सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम। तो ये हो सकता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शी है, तो शी कौन है, कोई एक है, तो यहाँ पे राइट से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, राइट्स लगाना पड़ेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे आपको राइट लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको राइट्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, शी ब्लैंक स्वीटली, वो गाना गाती है मीठा, मतलब मधुर गाना गाती है। तो सिंग है और सिंग से है, तो सिंग तो आपको पता है कि आएगा नहीं, ये सिंग को अगर आता तो आएगा के साथ लगता था, आई के साथ ले जाता था, यू के साथ लग सकता था, वी के साथ लग सकता था, दे के साथ लग सकता था, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है, इसमें एस नहीं है। यहाँ पे एस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंग्स पे टिक मार्क करना पड़ेगा और सिंग्स ही आएगा। क्यों, क्योंकि शी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है ना। द बॉय ब्लैंक ऑन द रोड, द बॉय जो है एक लड़का है ना, द बॉय कोई स्पेशल कोई लड़का है, द बॉय ऑन द रोड, रोड पर बता रहा है कि वो रोड पर है या जो भी, तो रन लिखा। अब रन की हमको करेक्ट फॉर्म लगाना, रन तो इसकी करेक्ट फॉर्म हो नहीं सकती, तो हम केवल रन लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के नहीं है, यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसे आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर एक लड़के की बात हुई तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय रन्स ऑन द रोड, ऑन द रोड। चूंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो हमको उस पर ध्यान रखते हुए काम करना है ना। इसके बाद हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट में हम अलग प्रकार की वर्ब का यूज़ करेंगे, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे। अब देखो यहाँ ही डज नॉट, नॉट लगा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, ये क्लियर हो रहा है, और ब्लैंक छोड़ दिया हिज वर्ड, वह उसका वर्क जो भी होगा नहीं करता है ना, तो डू लगा हुआ, डज लगा हुआ है। मैंने अभी समझाया ना आपको कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास सिंगुलर के लिए डज होती है और प्लूरल के लिए डू होती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है तो डज यहाँ ऑलरेडी लगा दिया, यहाँ मैंने सिखाया है आपको कि एस लगाना है, यहाँ पे भी हमें एस लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा जो होती है डू, क्योंकि ये डू की फिफ्थ फॉर्म है जो मेन वर्ब का भी काम करती है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। ध्यान से देखेंगे, ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्यों, क्योंकि डू की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, टू, सेकेंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म होगी आपकी डन, फोर्थ फॉर्म होगी आपकी डूइंग
और फिफ्थ फॉर्म हो गया आपकी डज, यानी जिसको हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे डज के साथ में डू लगाया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ब्लैंक, शी ब्लैंक हर वर्क हरसेल्फ, उसका काम वो खुद करती है ना, तो यहाँ पे डू है और डज है। मुझे लगता है कि अब आपको सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बताइए शी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव था इसलिए अपन ने डज नॉट लगाया। तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी हम, चूंकि हमने यहाँ एस लगाया है, यहाँ पे भी हमने राइट्स का, यहाँ पे भी हमने सिंग्स लगाया था, है ना, तो यहाँ पे भी तो हमें डू के साथ एस लगाना पड़ेगा। तो हम यदि डू लिखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, उसके साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि केवल एस नहीं लगता, कुछ जगह ऐसी होती रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे लास्ट में ओ होता है वहाँ पे ई एस लगता है, डू के साथ ई एस लगता है, डी ओ है इसलिए ई एस लगेगा। ये अब आपकी सिंगुलर वर्ब हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते तो आपको यहाँ पे डज पे टिक करना पड़ेगा। अब यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो शी डज नॉट डू हर वर्क, नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी डज, यहाँ तो इसने मेन वर्ब का काम किया है, शी डज नॉट अब डू हर वर्क, उसका काम वो नहीं करती। क्लियर? तब यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना है कि डू डज डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करती है, जिसका मीनिंग होता है करना, डू मीन्स करना, और यही आपकी हेल्पिंग वर्ब में भी काम करती है। क्लियर? चल आगे बढ़ेंगे, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे आई ब्लैंक हर डेली, अब डेली है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो कम या कम्स। अब बोलेंगे मैम आपने तो सिंगुलर के लिए बोला है, तो आई भी तो मैं अकेली भी तो सिंगुलर हूँ, लेकिन ये एक्सेप्शन में होता है, यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहाँ पे हम कौन सी वर्ब लेते हैं? यहाँ पे हम एस वाली ना लेकर के हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब लेंगे। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आती हूँ, जाते थी आई रहा है। क्लियर? अब रिया देखो, यहाँ पे रिया सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अब भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी। तो कार, कार को क्या करती है, ड्राइव करती होगी, जो भी करती, तो या तो ड्राइव लगाना है या ड्राइव लगाना है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट तो है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक लड़की है, तो यहाँ पे हमें ड्राइव्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ड्राइव्स लगाना पड़ेगा। ड्राइव का ड्राइव्स हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, या एस लगा देंगे। क्लियर? तो रिया के साथ में ये सिंगुलर वर्ब हो गई, तो हमें ये नहीं लगाना पड़ेगा। आते हैं आगे। अब दे ऑल मतलब वो सब, जो तुम सब हो उनके लिए। दे ऑल ब्लैंक द सेम स्टोरी, वो जो सारे के सारे हैं वो सेम स्टोरी से कुछ बोलना चाह रहा है, और आपके पास ऑप्शन दे रखा है टेल और टेल्स दे रखा है। तो मैंने अभी बताया कि जो सिंगुलर है वहां तो आपको एस लगाना है, लेकिन प्लूरल में आपको एस नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो दे ऑल क्या है, ज्यादा लोग है, प्लूरल है, तो आपको कैसे काम चल जाएगा, टेल से काम चल जाएगा, टेल्स को नहीं लगाना है। TELL टेल, दे ऑल टेल द सेम स्टोरी, उन सब ने वो सब सेम स्टोरी कहते हैं। यानी जैसे ये किसने स्टोरी बताई तो वही थोड़ा सा मिला जुला करके दूसरी स्टोरी बनाती है, तो वो सेम स्टोरी बताते हैं। क्लियर हो गया? अब आई डू नॉट, अब देखो यहाँ पे डू नॉट लगा दिया मैंने, नेगेटिव सेंटेंस, तो मैंने यहाँ तो इसको हेल्पिंग वर्ब में ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला आई डू नॉट ब्लैंक माई वर्क, जो भी होगा हम वर्क, लेकिन आपके ब्रैकेट में दिया है डू और डज। तो क्या मैं तो सिंगुलर हूँ, लेकिन मैं क्या डज लगा, मुझे क्या डज लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में? बिल्कुल नहीं लगा सकते। मैं डू नॉट ऑलरेडी आपका लग चुका है यहाँ पे, तो आपको केवल और केवल आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क होना चाहिए, और इसके बाद में आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। शी ब्लैंक हर बैग ऑन द टेबल, वह उसका बैग रखती है टेबल पर, टेबल पर रखती है ना, तो वो कौन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपने को पुट्स लगाना पड़ेगा। पुट से काम नहीं चलेगा, ये पुट क्या है, नहीं लगाना है यहाँ पे। क्लियर?
तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी टेंस को शुरू से पढ़ते हैं तो बिना एक्सरसाइज के उसको ब्रेक नहीं करें, उसके बाद में ही हम दूसरे टेंस के ऊपर जंप करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 2 4 10 सेंटेंस हम ऐसे बना लें जो हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, चेंज करने के बना लेंगे तो भी हम उसकी कुछ एक्सरसाइज हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।